एक बार फिर आपको बता दें कि रिजवान 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद और इस भूकंप का एपी सेंटर रोहतक बताया जा रहा है। एनसीआर और दिल्ली में लगभग 4.1 या फिर 4.4 के बीच के रेंज का ये भूकंप था। हरियाणा का झज्जर था, माफ कीजिएगा, भूकंप का केंद्र। पहले रोहतक की खबर आ रही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हरियाणा का झज्जर था केंद्र। शैलेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, झज्जर इसका केंद्र बताया जा रहा है। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, उनके पास चलेंगे, दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी कुमार कुणाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, अब झज्जर एपी सेंटर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और जो जिसका हमें इंतजार था कि नेशनल जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है वो अपनी रिपोर्ट जारी करेगा, उसकी रिपोर्ट अभी अभी आई है। और उस रिपोर्ट की बात करें तो इसका जो एपी सेंटर है वो झज्जर बताया जा रहा है, और जो तीव्रता है वो 4.4 तीव्रता का भूकंप है। लगभग ये 9:04 पर आया। इसकी जो गहराई थी उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन गहराई पे भी अभी जानकारी आएगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि ये बिल्कुल दिल्ली के करीब था। जो इसकी गहराई थी वो 10 किलोमीटर गहराई थी, यानी बहुत गहरा भूकंप नहीं है, इसीलिए इसकी तीव्रता महसूस की गई। आपको मैं बताऊं कि दो तरीके से जब भूकंप आता है तो दो तरीके से वेव ट्रेवल करती है। एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है। प्राइमरी वेव जो होती है वो वर्टिकल जाती है, यानी वो पहले हमें महसूस होती है। जो तो अगर आप बहुत करीब हैं इस तरीके के किसी भूकंप के, तो वो हमें सबसे पहले प्राइमरी वेव महसूस होती है, वो वर्टिकल ऊपर जाती है। हॉरिजॉन्टल जाती है सेकेंडरी वेव, वो ज्यादा दूर तक, अगर ज्यादा तीव्रता का भूकंप है तो दूर तक, कितनी दूर तक उसका कंपन महसूस होगा वो सेकेंडरी वेव बताता है। तो ये जो है वो ये बता रहा है कि कई सारे जो हमारे तक अगर पहुंचा है, झज्जर से दिल्ली में काफी बड़ा झटका महसूस किया गया है। तो इसका मतलब वो जो सेकेंडरी वेव है उसने ज्यादा हमें डराया है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे फॉल्ट लाइन इस समय अरावली या उसके आसपास एक्टिव फॉल्ट लाइन है। कम से कम 3 फॉल्ट लाइंस हैं जो कि इस समय दिल्ली या आसपास के इलाके में काफी एक्टिव हैं, जिनकी वजह से लगातार दिल्ली के आसपास के इलाकों में पिछले दिनों में दिल्ली में भी धौलाकुआं के पास लगभग 5 की तीव्रता का एक भूकंप तड़के सुबह आया था कुछ महीने पहले। तो ये तमाम जो है खासतौर पे अरावली और हरिद्वार रेंज में, तो ये जो